ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. We are studying chapter 9, most confidential knowledge, Rajvidya Rajgoyam, text number 5. Nacha masthani bhutani pashyame yogam ishwaram bhuta brinna cha bhutastho mamtamma bhuta bhavana. नाचा मत्तानि भूतानि पश्य मे योगमीश्वरम् भूतभृन्ना च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना. नाचा मत्तानि भूतानि पश्य मे योगमीश्वरम् भूतभृन्ना च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना. Bhavika, read the shloka. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतभृन्ना च भूतस्थो मामत्मा भूतभावना. कोमल पढ़ो. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतभृता च भूतस्थो मम तम्बा भूतभवना. सुरक्षा है साथ में. नो माता जी. सोनिका आप पढ़ो श्लोका. न मत्स्थानि भूतानि पक्ष में योगमेश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः. सुप्रिया माता जी आप पढ़िए. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम् ऐश्वरं भूतानि ब्रह्मभूतासो मम आत्मा भूतभावनम्. Asta, go ahead. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो मामात्मा भूतभावना. आप पढ़ोगे श्लोका. नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भृन् च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. And yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entity, and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation. For myself is the very source of creation. भगवान क्या कह रहे हैं? Yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. Does not rest me in the sense that Krishna is not under them. ठीक है. मतलब जैसे एक उदाहरण हमने 7th चैप्टर में शायद पढ़ा था कि जैसे अभी जैसे एक थ्रेड होता है जिसपे सारे मोती टिकते हैं. ठीक है. अगर वो थ्रेड ना हो तो मोती टिक नहीं सकते, एक माला नहीं बन सकती. उसी प्रकार से अगर भगवान बेस ना प्रोवाइड करें तो ये धरती कहीं रह नहीं सकती. तो हर चीज उन पे निर्भर करती है. भगवान हर जगह है मगर क्या बोलते मगर भगवान गुणों के अधीन नहीं होते. ठीक है. तो यहाँ बोला है कृष्ण से अब मेरा जो मिस्टिक ऑपुलेंस है उसको थोड़ा बिहोल्ड करो. इसे कि आई एम द मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज. ये स्टेटमेंट बहुत अगर आप इसको रियलाइज कर सकें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. इट टॉक्स अबाउट आई एम द मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज. मगर हम क्या समझते हैं? हमारा मेंटेनर कौन है? हम खुद ही हैं. ये हमारे माता पिता हमें मेंटेन कर रहे हैं. ठीक है. ये हमारी जॉब हमें मेंटेन कर रही है, हमारे बॉस हमें मेंटेन कर रहे हैं, ये हमारे टीचर्स हमें मेंटेन करेंगे क्योंकि उन्हीं की वजह से हम ज्ञान पाएंगे, नौकरी मिलेगी. अब बॉस है तो वो मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि वो सैलरी देता है. माता पिता मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि घर में रहने होने के खाना पीना मिल रहा है. ठीक है. खर्चा उठा रहे हैं हमारे. बट आर दे रियली मेंटेनिंग अस? हाँ, क्या असल सेंस में वो हमें मेंटेन कर रहे हैं? नहीं. एक जो जीव, अच्छा ये बात है तो फिर चींटी को कौन मेंटेन कर रहा है? चींटी खुद. फिर हाथी को इतना खाना कहाँ से मिल रहा है? कितने केले खाता है? लाखों दर्जनों के हिसाब से खाना खाता है. हाँ, तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक मनुष्य तो नहीं प्रोवाइड कर रहा उनको. मनुष्य खुद का पेट भर ले वो भी बड़ी बात है. जानवरों की तो बात ही अलग है. तो हु इज मेंटेनिंग? इट्स कृष्ण ओनली. अब ये हवा पानी कहाँ से आ रहा है?
ये हम खुद तो नहीं बना रहे अपने फ्रिज में पानी, फ्रिज में तो कूलिंग के लिए है ना, वहां पे पानी तो नहीं बन रहा, या प्यूरिफायर पानी तो नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा ना। These are the we are getting water from natural resources, चाहे वो नदी हो या पहाड़ों से पानी आ रहा हो। अब हवा है, क्या हवा के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूम रहे हैं सारे? नहीं। तो ये ऑक्सीजन भी किसने प्रोवाइड कर रहे हैं? भगवान भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो इन दैट सेंस एवरीथिंग इज हु इज द मेंटेनर इन वन सेंस? कृष्णा इज द मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी। आप एक छोटी चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक देखे हैं तो मेंटेन कौन कर रहा है? भगवान मेंटेन कर रहे हैं, कृष्णा मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट किसके हाथ में है? विष्णु। किसके हाथ में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट? विष्णु के हाथ में। दैट इज कृष्णा। दैट इज ऑल्दो आई एम एवरीवेयर, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। जैसे मैंने कहा, भगवान कहते हैं मैं हर जगह हूँ। अब मेरे हृदय में भी, आपके हृदय में भी है, हर जीवात्मा के हृदय में, हर एटम में भी है। आराम से रहने हर जीवात्मा के हृदय में, ठीक है। मगर भगवान कहते हैं मगर मैं इस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन का पार्ट नहीं हूँ, ठीक है। ये हम लोगों ने कल भी एक उदाहरण देखे थे कि अब जैसे राजा, ठीक है, अपने राज्य में एक सिस्टम क्रिएट करता है, डिपार्टमेंट अलग अलग बनाता है, दो सब कुछ उनकी सुपरविजन में चल रहा है, मगर राजा हर डिपार्टमेंट के अधीन नहीं है ना। तो इसी प्रकार से भगवान के अनुसार, पूजा माता जी प्लीज म्यूट कीजिए खुद को। तो उसी तरह से जो भगवान है वो हर चीज को क्या करते हैं, लाइक वो उसके अधीन नहीं होते गुणों के, ठीक है। दो जो भौतिक सृष्टि है वो उन्होंने उसका रचना किया, उसको मेंटेन कर रहे हैं, मगर वो उसके अधीन नहीं होते। अब ये जो प्रकृति के नियम है, जो कानून है, ये भगवान पे लागू नहीं होते, ठीक है। द लॉज ऑफ नेचर, अब जैसे ये जगत बनाया गया, भौतिक जगत, ठीक है। अब जैसे हर एक जैसे अब हमारा ही भारत देश है, ठीक है, सरकार है, एक नियम कानून है, और जो लोग फॉलो नहीं करते उनके लिए जेल भी है, ठीक है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। उसी प्रकार से जब आध्यात्मिक जगत में थे, अब कुछ लोग तो जो सेवा कर रहे भगवान के उनके साथ है, और जो थोड़े द्वेषी हो गए तो उनके लिए प्रिजन सेल भेज दिया, ये जेल है, आउटस्कर्ट्स में है ये, मगर ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के आउटस्कर्ट्स में है, मतलब भौतिक जगत इसको कहा जाता है। तो ये आध्यात्मिक जगत के अधीन नहीं, अलग माना जाता है। तो इस जेल में अब यहाँ पे भी ये भौतिक जगत तो बनाया, अब यहाँ पे के भी एक लॉज हैं, यहाँ के भी नियम है, ठीक है। यहाँ के नियम कौन देखता है? प्रकृति देखती है, लॉज ऑफ नेचर। अब कोई व्यक्ति अगर किसी का मर्डर करके भाग जाए और कई समय तक पकड़ा ना जाए, तो अगर वो कानून की नजर में तो धोखा दे सकता है जो वहां की सरकार है, मगर क्या वो प्रकृति के नियमों को धोखा दे सकता है? नहीं, उसको वो कर्म के अनुसार भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे कई वर्षों पहले नेपाल में भूकंप आया थी, शायद मैंने पहले भी इंसिडेंट बताया हो कि नेपाल में एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो स्लॉटर किए जाते हैं, मतलब उनको काटा जाता है, गाय को, भैंस को, मतलब बकरे को, बहुत लंबे लाखों तादाद में उनको मारा जाता है, ठीक है। तो ऐसा शास्त्र में लिखा है कि जब ऐसी तादाद में, लंबी ज्यादा की तादाद में जब जानवरों को मारा जाता है, वो भी पब्लिक में, लोगों ने देखा ऐसे खून के ऐसे गलियों में ना नदी जैसे बह रहा था खून पूरा, तो कहा जाता है कि ऐसा कभी होता है तो वहां पे प्रकृति के कानून के अनुसार वहां पे क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। ये जो हम नेचुरल डिजास्टर देखते हैं ना, विपदा देखते हैं, तीन प्रकार की आपदाएं होती हैं। एक होती है हमारी मन बुद्धि से, एक होता है किसी व्यक्ति विशेष से, तीसरी होती है जो है प्रकृति से मिलती है आपदाएं। जो प्रकृति से मिलती है वो कम्युलेटिव कर्मा होता है, किसी एक व्यक्ति के कर्मा के अनुसार नहीं, कम्युलेटिव मतलब बहुत सारे लोगों का हैवी कर्मा होता है, फिर हमें मिलता है। तो नेपाल में ये बात हुई थी, तो देखिए वहां पे अर्थक्वेक आया था, एंड इट जस्ट आफ्टर जब ये इंसिडेंट हुआ था वहां पे, उनके फेस्टिवल जब भी हुआ उसके बाद ही ऐसा इंसिडेंट हुआ था नेपाल में, अर्थक्वेक आया था। तो देखो प्रकृति के, बोले कि सरकार ने तो कुछ कहा नहीं, सरकार ने तो कुछ नहीं कहा, मगर प्रकृति के नियम ने, कानून ने कुछ छोड़ा नहीं, ठीक है। तो ये प्रकृति के जो कानून है ये भौतिक जीवात्माओं के लिए, जो भौतिक जगत में यहाँ जेल में है, ठीक है। भगवान तो जेल में नहीं ना, यहाँ पे कोई बोल सकते कि हमारे हृदय में है, मगर वो दिव्य है, ठीक है। ही इज विद अस, वो हमारे साथ है, मगर वो इन कानूनों के अधीन नहीं आते, ठीक है। क्योंकि भगवान ही हर चीज के करता है, सर्व कारणा कारणम, वो सोर्स है ना हर क्रिएशन के, तो वही अब सोर्स ही कानून के अधीन आ जाएगा यहाँ पे, तो वो उसको फिर सोर्स कैसे कहेंगे अब, है ना। अब पिता है तो अगर वो बच्चे के अधीन, मतलब अब बेटे से नीचे तो नहीं ना हो सकता, पिता तो हमेशा ऊपर ही रहेगा क्योंकि वो सोर्स है कहीं ना कहीं बच्चे का। तो उसी प्रकार से जो हमारे सुप्रीम फादर है कृष्णा, वो
इस प्रकृति के नियमों से परे हैं, ठीक है, उसके अंदर नहीं माने जाते। तात्पर्य हम लोग पढ़ेंगे। The Lord says that everything is resting on him, मस्थानी सर्वभूतानी। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अगर आप एक, जैसे अब कंठी आप देख सकते हैं, हमने कंठी पहनी है, अब ये तुलसी की छोटी छोटी बीड्स हैं इसमें, है ना, छोटे छोटे बीड्स हैं, अगर ये धागा ना हो तो क्या ये कंठी में ये टिकेंगे? नहीं टिकेंगे ना। तो ये धागा उसको बेस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी प्रकार से भगवान बेस प्रोवाइड करते हैं कि जगत टिका हुआ है। अगर भगवान ना हो तो ये जगत टिक नहीं सकता, ठीक है। So this should not be misunderstood. The Lord is not directly concerned with the maintenance and sustenance of this material manifestation. Sometimes we see a picture of Atlas holding the globe. यहाँ पे लिखा है कि भगवान डायरेक्टली कंसर्न नहीं होते मेंटेनेंस और सस्टेनेंस के लिए, इन द सेंस कि वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते। आप देखिए, अब इसको ऐसे समझिए कि किसी कंपनी में एक सीईओ है, ठीक है, आप सपोज एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है। सपोज हम लोग पब्लिशिंग कंपनी ले लेते हैं जहाँ पे पुस्तक को छापा जाता है, ठीक है। अब उस जहाँ पे पुस्तक छपेगी तो वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, है ना। कहीं पे स्क्रिप्ट देखी जाएगी, कहीं पे एडिटिंग होगा, तो कहीं पे उसका कवर डिजाइन होगा, कहीं पे उसकी पेज की प्रिंटिंग होगी, तो कहीं पे उसका प्रॉपर कंपाइल करके तो उसको पब्लिश किया जाएगा। एक डिपार्टमेंट क्लरिकल डिपार्टमेंट होगा, एक डिपार्टमेंट कहीं पे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। अब तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। किसकी निगरानी में है? तो बॉस तो सीईओ है, ठीक है। अब वो कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो क्या वो खुद आके पर्सनली डायरेक्टली इन्वॉल्व है? डायरेक्टली तो नहीं ना। फाइनेंशियल देखो तूने पैसे दिए कि नहीं दिए, डायरेक्ट पब्लिश हुई कि नहीं हुई, एडिटिंग खुद तो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना। दो ही इज द ऑनर, ठीक है, वो ऑनर है, सब डिपार्टमेंट उनके अधीन है, मगर वो डायरेक्टली देख, अंदर तो उन्हीं की सुपरविजन में है, मगर डायरेक्टली सुपरविजन कर भी नहीं रहे एक सेंस में। सब कुछ चल तो उन्हीं के अधीन रहा है, मगर डायरेक्टली उस चीज को नहीं देख रहे, ठीक है। ये उस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि भगवान के अधीन ही सब कुछ है, मगर डायरेक्टली खुद नहीं काम करते हैं वो। बाकी जितने भी उन्हीं के, जैसे जो विष्णु है वो उन्हीं के ही पुरुष अवतार है, मतलब उन्हीं के ही इनकारनेशन मानी जाती है विष्णु की। कृष्ण स्वयं नहीं करते, दो सब कुछ उन्हीं की अधीन है, बट डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होते कार्य करने में। सीईओ की क्या जरूरत है, बाकी डिपार्टमेंट है वो करेंगे ना। तो उसी प्रकार से समटाइम्स वी सी अ पिक्चर ऑफ एटलस होल्डिंग द ग्लोब ऑन हिज शोल्डर, ही सीम्स टू बी वेरी टायर्ड होल्डिंग दिस ग्रेटली अर्थली प्लैनेट। अभी कभी कभी एक पिक्चर आता है जहाँ पे एक व्यक्ति एटलस क्या है, धरती को उठाता है कंधे पे। अब मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पे, ये आप पिक्चर देख सकते हैं। वो व्यक्ति ने ऐसे दिखाया, धरती उठाई है, तो कितना थक गया हुआ है, ऐसे बताया जाता। भगवान थोड़ा थकते हैं, नहीं थकते ना, वही इसमें बता रहे हैं भगवद गीता। तो आप लोग देख सकते हैं, ये व्यक्ति ऐसा लग रहा है जैसे कितना थका हुआ है, ठीक है। मतलब द कॉन्सेप्ट दे वांटेड टू टेल, वो क्या दिखाना चाहते हैं, सच एन इमेज शुड नॉट बी एंटरटेन इन कनेक्शन विद कृष्णा अपहोल्डिंग दिस क्रिएटेड यूनिवर्स। वो थके हुए हैं कृष्णा नहीं थकते हैं, ठीक है। ही इज नॉट टायर्ड विद दैट थिंग कि वहां क्रिएशन इतने यूनिवर्सेस हैं, कोई एक यूनिवर्स थोड़ी ना है। सो ही सेज दैट ऑल्दो एवरीथिंग इज रेस्टिंग ऑन हिम, ही इज अलोन। तो सब कुछ भगवान पे निर्भर है, मगर वो इनसे परे भी है, ठीक है, कि प्रकृति के अधीन नहीं आते। हरे कृष्णा मीनन, वेलकम। The planetary system are floating in space and the space is the energy of supreme lord, ठीक है। तो जो planets हैं वो आकाश में क्या, मतलब यूनिवर्स में क्या है, फ्लोट करते हैं, ठीक है, स्पेस में। और जो स्पेस है वो भी भगवान की ही एनर्जी है, ठीक। He is different from space, he is differently situated. Therefore the Lord says, although they are situated on my inconceivable energy, as the supreme personality of Godhead, I am aloof from them. सब कुछ भगवान पे निर्भर है, मगर वो इससे भिन्न है, इसका अंश नहीं माने जाते भौतिक जगत के। दिस इज द इनकंसीवेबल ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड। तो ये भगवान की एक, आप ऑपुलेंस को भाग क्या कहते हैं न, भग मतलब भग ऑपुलेंस, ठीक है, उन्हीं की एक कृति मान सकते हैं। नेक्स्ट इन द निरुक्ति वैदिक डिक्शनरी इट इज सेड, युजते नैना दुर्गेतेषु कार्येषु द सुप्रीम लॉर्ड इज परफॉर्मिंग इनकंसीवेबली वंडरफुल पास्टाइम्स डिस्प्लेइंग हिज एनर्जी। भगवान तो कई लीलाएं करते हैं, ठीक है। आप जैसे 2 महीने के थे तो उन्होंने पूतना का वध किया, इतनी बड़ी राक्षसी का। कौन 2 महीने का बच्चा तो हमारे यहाँ तो क्या ही होता है, और कोई इतनी बड़ी राक्षसी को मार जाए तो कितनी शक्ति है भगवान में, ठीक है। ही डिस्प्लेज हिज एनर्जी, हिज पर्सन इज फुल ऑफ डिफरेंट पोटेंट एनर्जी एंड हिज डिटर्मिनेशन इज इटसेल्फ एक्चुअल फैक्ट। अब भगवान है, वो अपनी आंखों से खा सकते हैं, कानों से बोल सकते हैं,
अब हम लोग तो कानों से एक ही काम कर सकते हैं ना, सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, मगर भगवान अपने कानों से बोल भी सकते हैं, ठीक है, आंखों से सूंघ भी सकते हैं। तो दैट इज कि उनकी, इसलिए वो ओमनीपोटेंट माना जाता है कि वो अपने एक अंग से कई भिन्न कार्य कर सकते हैं, ठीक है। In this way, the personality of Godhead is to be understood. We may think of doing something, but there are so many impediments, and sometimes it is not possible to do as we like. But when Krishna wants to do something, simply by his willing, everything is performed so perfectly that one cannot imagine how it is being done. वही कहते हैं, man proposes, God disposes. हम तो अपने प्लान बनाते हैं, तो क्या सब कुछ हमारे अनुसार होता है क्या? नहीं, जो ऊपर वाले की मर्जी हो वैसा ही होता है। हमारे अनुसार तो इतना कुछ होता नहीं, हमारे प्लान तो नहीं चलते। अब उनके कुछ प्लान होंगे तो वो चलेंगे। अब भगवान अगर कुछ करना चाहें तो उसको बदल कौन सकता है? नहीं बदल सकता ना, उनकी जैसी इच्छा वो करेंगे। धन्यवाद। हैं? जय भगवान है, ये इच्छा धन्यवाद। सही बात है, उनकी इच्छा तो ना बदल सकते हम। हाँ, धन्यवाद। So the Lord explained this fact. Although he is the maintainer and sustainer of the entire material manifestation, it does not touch this material manifestation. दो वो sustainer है, maintainer again वही कि मगर वो भौतिक चीजों से परे रहते हैं, वो उनको टच नहीं करती, ठीक है। आपने शायद भगवद गीता में भगवद गीता है क्या? मतलब आपने देखा होगा जहाँ पे 3 गुण है, जीवात्मा को पकड़ के रखा है और भगवान उनके ऊपर होते हैं, ठीक है। अगर आपने भगवद गीता में वो पिक्चर देखा, अभी मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है तो मैं दिखाती, तो आप अगर वो देखें तो भगवान 3 गुणों के ऊपर है, मतलब गुणों के अधीन नहीं आते, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिज माइंड एंड हिमसेल्फ। भगवान के शरीर में और उनमें कोई स्पिरिट में अंतर नहीं है, जैसे हमारा देह है और शरीर है, ठीक है, ये अलग अलग है ना, मैटर अलग है, स्पिरिट अलग है, मगर भगवान के स्पिरिट और मैटर मतलब शरीर में डिफरेंस नहीं है, इज द सेम, ठीक है, स्पिरिट और शरीर सेम है, मगर हमारे में भिन्नता आ जाती है, इसलिए हम लोग मार्जिनल एनर्जी है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंफीरियर एंड सुपीरियर एनर्जी। He is different from this material manifestation, yet everything is resting on him. This is explained as Yogam Ishwaram, the mystic power of spirituality of Godhead. तो इस श्लोक में यही चीज बताई जा रही है कि सब कुछ भगवान पे निर्भर करता है, मगर वो इन प्रकृति के अधीन नहीं होते, ठीक है, प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं है, क्योंकि वो इससे परे हैं। तो विल मूव टू द नेक्स्ट श्लोक। तो जिन्होंने श्लोका नहीं पढ़ा है वो इस वर्ष में ये वाला श्लोका पढ़ सकते हैं। यथाकाशा स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि ते उपाधारया। पूजा माता जी पढ़ी है, आपने श्लोका नहीं पढ़ा था। हरे कृष्ण। पूजा माता जी मेरे को ना स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? हरे कृष्ण माता जी, मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा कोई बात नहीं। मीनल आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस माता जी। रीड द श्लोक। यथाकाशा स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपाधार्य। Okay, Uma, would you able to read the shloka? Uma, you are able to read? No? Okay. पूजा माता जी दिखिए आपको स्क्रीन? Okay. Understand that as the mighty wind blowing everywhere, rest always in the sky. All created beings rest in me. अब जैसे जो हवा है, blowing everywhere, rest always in the sky. वो हवा है, चलती तो हर जगह है, हर जगह ही होती है, मगर वो किस पे रेस्ट करती है? आसमान में, स्काई पे, ठीक है। उसी प्रकार से जितने भी क्रिएटेड बीइंग्स हैं वो कहाँ रेस्ट कर रहे हैं? भगवान पे। मतलब दे आर ऑल डिपेंडिंग ऑन हिम, ठीक है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। आई एम नॉट रीडिंग द पर्पट, मैं इसका पर्पट नहीं पढ़ रही हूँ। आई लाइक टू मूव अहेड। इसका पर्पट आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, दिस इज अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ ही लेते हैं। आज तो रीड करो। For the ordinary person, it is almost inconceivable how the huge material creation is resting in him. But the Lord is giving an example which may help us to understand.
The sky may be biggest manifestation we can conceive, and in that sky, the wind or air is the biggest manifestation in the cosmic world. The movement of the air influences the movement of everything. But although the wind is great, it is still situated within the sky. The wind is not beyond the sky. Similarly, all the wonderful cosmic manifestations are existing by the supreme will of God, and all of them are subordinate to that supreme will. As we generally say, not a blade of grass moves without the will of Supreme Personality of Godhead. Thus, everything is moving under His will. By His will, everything is being created, everything is being maintained, and everything is being annihilated. Still, He is aloof from everything, as the sky is always aloof from the activities of the wind. प्रपन ने In the बहुत सही Upanishads, it उदाहरण is यहाँ पे stated. दिया, थैंक यू आस्था, कि जैसे हवा है सारी जगह होती है मगर रेस्ट कहाँ करती है, स्काई पे, ठीक है। उसी प्रकार से अब जैसे ये जो धरती है, जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि जितने भी यहाँ पे लिखा है, द स्काई, द विंड और एयर इज द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन। मूवमेंट ऑफ एयर इन्फ्लुएंसेस द मूवमेंट ऑफ एवरीथिंग, बट ऑल्दो द विंड इज ग्रेट, इट इज स्टिल सिचुएटेड विद इन द स्काई। अगर है तो हवा आसमान के अधीन, द विंड इज नॉट बियॉन्ड द स्काई। सिमिलरली जीवात्मा है is not beyond the supreme person. Similarly, all the wonderful cosmic manifestation existing by the supreme will of God. अब जितनी भी चीजें हैं भगवान की इच्छा के अनुसार है, ठीक है। एज वी जनरली से जो एक पत्ता घास का एक तिनका भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हो सकता, तो एवरीथिंग इज मूविंग अंडर हिज डायरेक्शन। अभी आएगा ये श्लोका 9.10 में हम लोग पढ़ेंगे, मया दक्षिण प्रकृति स्वेत सचराचरम। हम भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरी डायरेक्शन के अंदर चलता है, ठीक है। Thus everything is moving under his will. By his will everything is created. सब कुछ उनकी वजह से क्रिएट होता है, मेंटेन किया जाता है, खत्म भी हो जाता है। But still he is aloof from everything, as the sky is always aloof from activities of the wind. अब हवा कुछ भी करे, आसमान को फर्क नहीं पड़ता, स्काई को, वो अपना ही कार्य करे, ठीक है। उसी प्रकार से जीवात्मा यहाँ पे कुछ भी करे, प्रकृति में कुछ भी हो, भगवान उससे परे है, ठीक है। इसको इतना ही पढ़ेंगे हम। I'll move to the next श्लोका। सर्वभूतानि कौन्तेया प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पशाया पुनस्तानि कल्पदौ विसृजाम्यहम्। O son of Kunti, at the end of the millennium, all material manifestation enter into my nature, and at the beginning of another millennium, by my potency, I create them again. ठीक है। अब जैसे ब्रह्मा जी का दिन और रात होता है, एनिलेशन क्रिएशन होता है, एनिलेशन होता है, दोबारा से क्रिएशन होती है, ठीक है। तात्पर्य में प्रपात बताते हैं, the creation, maintenance and annihilation of this material cosmic manifestation are completely dependent on the supreme will of the personality of Godhead. अब इसका मेंटेनेंस, क्रिएशन, एनिहिलेशन किस पे निर्भर करता है? भगवान की इच्छा पे। At the end of the millennium means at the death of Brahma. End of the millennium मतलब ब्रह्मा जी के डेथ, मतलब 311 ट्रिलियन ईयर्स। इस भौतिक जगत के कितने, मतलब एक युग के 1000, मतलब लाइक 311 ट्रिलियन ईयर टाइम पीरियड होता है ब्रह्मा जी का। तो इसमें 4 युगों का 1000 साइकिल इज अ डे ऑफ ब्रह्मा। इसी प्रकार से उनका रात भी होता है, तो इट्स लाइक अ लॉन्ग टाइम पीरियड। तो जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, 100 वर्ष हो जाते हैं उनके, तब क्या होता है? एट तब मिलेनियम का एंड होता है, ठीक है। It says Brahma lives for 100 years and his one day is calculated as, ये उनका एक दिन है, दिया है, तो टोटल टाइम पीरियड कितना होता है? 311 ट्रिलियन ईयर्स। His night is the same duration. His month consists of 30 such days and nights, and his year of 12 months. After 100 such years, when Brahma dies, the devastation and annihilation takes place. This means that the energy manifested by Supreme Lord is again wound up in himself. अब जैसे जो कारणोदक्ष विष्णु, सॉरी गर्भदक्ष जो महाविष्णु है, कारणदक्ष विष्णु, वो इनहेल और एक्सेल करते हैं, तो क्या होता है? धरती मतलब कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन होती है, और जब इनहेल करते हैं तो खत्म भी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जब एनिहिलेशन होती है, सब कुछ उन्हीं की बॉडी में वापस चला जाता है एक अनकॉन्शियस स्टेट में, ठीक है। देन अगेन व्हेन देयर इज अ नीड टू मैनिफेस्ट द कॉस्मिक वर्ल्ड, इट इज डन बाय हिज विल ओनली। तो जब दोबारा क्रिएशन करनी हो तो उनकी इच्छा अनुसार वो एक्सेल करते हैं, दोबारा से क्रिएशन हो जाती है। बहुशायम, ऑल्दो आई एम वन, आई शैल बिकम मैनी। दिस इज वैदिक एफोरिज्म।
He expands himself in this material energy and the whole cosmic manifestation again takes place. प्रकृतिं स्व अवस्थाभया विश्वजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृते वसत्. भगवान क्या कह रहे हैं? द होल कॉस्मिक ऑर्डर इज अंडर मी. कि जितना भी ये भौतिक जगत है ये किसके अधीन है? भगवान के. अंडर माई विल इट इज ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेड अगेन एंड अंडर माई विल इट इज एनिलेटेड एंड. तो ये बार बार किसकी वजह से आता है? भगवान की इच्छा से. और कब एनिलेट होता है? उनकी इच्छा से. दिस मटेरियल वर्ल्ड इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंफीरियर एनर्जी, मतलब माया एनर्जी जो भगवान की है. दिस हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड. At the creation, the material energy is let loose as the Mahatattva. Sorry, it might go a little technical, तो प्लीज सुनने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास करो. जितना समझ में आ रहा है उतना समझिए. थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा है, but try to understand. ठीक है. At the creation, the material energy is let loose as Mahatattva. ये हम लोग भागवतों में पढ़ चुके हैं कि Mahatattva is like a soup ingredient, जहाँ से पूरा material creation निकलता है. ठीक है. ये हम लोग पढ़ चुके हैं गर्भोदक्षयी और क्षीरोदक्षयी का कॉन्सेप्ट. So I don't think I need to explain it. मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा. It is 8:30. जो आगे के वर्सेस हैं I want to discuss them tomorrow क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा. So अभी के लिए आप में से किसी का भी कोई प्रश्न है या कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. Any random question also I will take up. Yes. हमारे पास समय बहुत. Yes, सोनिका माता जी बोलिए. Yes, Asta. हरे कृष्णा. माता जी why annihilation? Like Hi. वापस से क्रिएट ही होना है तो मतलब why annihilation? Why Krishna want to do the annihilation? क्यों एनिलेशन होता है? अब देखो सतयुग के बाद त्रेता युग भी लाना है, फिर त्रेता के बाद द्वापर भी आना है. सतयुग दोबारा से राम राज. जब कलयुग ही चलता रहेगा तो गड़बड़ी हो जाएगी ना. सारे युग चलने चाहिए. लाइक दैट विद द होल साइकिल बिकॉज जो पुण्य जीवात्मा है हाँ. दे शुड गो देयर. हाँ जी बोलो. माता जी कृष्णा तो मतलब ऐसे भी कर सकते हैं ना कहीं, मतलब जरूरी पहले हरी बोल. खत्म करें फिर वापस से हरी बोल. स्टार्ट करें. आवाज आ रही है. अरे पाँव से जो कर रहे हो आप. आप क्लास हो गया? चल रही है. तभी मैंने बोला आप आवाज कर रहे हो. हाँ जी आस्था क्या कह रहे हो आप? मतलब जी इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि एंड करो और फिर वापस से स्टार्ट करो. अब सारे लोग तो फिर मुक्त नहीं ना हो पाते तो उनका क्या करें फिर? हम जैसे लोग जो बैठे हुए हैं इधर धरना देके कि हमें जाना ही नहीं है वापस, फिर हम लोगों का क्या होगा? नित्य बद्ध. है तो माता आस्था? जी मतलब हम जो बैठे हुए हैं यहाँ पे तो वो मतलब एनिहिलेशन के बाद तो वापस वही सफरिंग शुरू करनी है ना माता जी. हाँ भक्ति नहीं जी. करोगे तो कैसे जाएंगे? हाँ जी. तो इसीलिए दोबारा दोबारा क्रिएशन होता है. आई समझ में? क्योंकि हर जीवात्मा को जाना है ना. वो ऊपर से बार बार नीचे भी तो आ रही है बार बार, तो उनको कहाँ भेजना है? फिर दोबारा से भी क्रिएशन करनी पड़ती है. कुछ लोग पहले के टिके हुए हैं और कुछ लोग ऊपर से और नीचे आते हैं. हाँ, Yes. उनको कहाँ भेजना है? माता जी मिल मैं गया सोच आंसर. रही हूँ एनिहिलेशन से पहले भगवत धाम चले जाऊं. तो हमें ये करनी चाहिए कुछ. ठीक है. और कोई Yes. क्वेश्चन किसी का? यस. थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा. और किसी का कोई प्रश्न है? यस. एनीवन एल्स? कुछ जीवात्माएं ऊपर से भी गिरती हैं और कुछ ऐसी भी टिकी हुई हैं, तो वो लोग भी तो फिर कहाँ जाएंगे? Until they get pure, they cannot go to Goloka. तो उनके लिए स्थान फिर मटेरियल वर्ल्ड चाहिए. So that's why it was created again. ठीक है. पूजा माता जी का कोई सवाल नहीं है. और किसी का? किसी और का कोई प्रश्न है या कमेंट है? यस. नो कमेंट, नो क्वेश्चन. ओके, so we will be ending up then. We have 8 minutes. अगर कोई रैंडम क्वेश्चन भी है आप पूछना चाहें तो मैं जवाब दे सकती हूँ, प्रयास करूंगी. यस. नो. ओके देन वी विल बी स्टॉपिंग देयर. नहीं आप पूछना चाहते तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, आपकी इच्छा. सो विल स्टॉप हियर. सो लेट्स चैंट 3 times Hare Krishna.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare, Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare, Krishna Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare. Rama Hare Hare ग्रंथ श्रीमद् राजविद्या भगवद गीता की जय। ग्रंथ जय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, बड़े बड़े की जय। आस्था माता जी क्या कह रहे, सुबह उठाना है आपको 3 बजे? हाँ, अच्छा जी, ठीक है। चैंटिंग भी करनी है माता जी साथ में। नहीं, you can chant, no problem. You will chant. Okay. Thank you so much, everyone. See you all tomorrow for morning Bhagavatam class. Hare Krishna. Hare Krishna.